गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का लिंग और वचन पाठ को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले बार लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 1. पंखा चल रहा है। 2. पंखे चल रहे हैं। 3. लड़की खेल रही है। 4. लड़कियां खेल रही है। उपयुक्त वाक्यों में पंखा व लड़की शब्द से एक का, जबकि पंखे व लड़कियां शब्द से अनेक का बोध हो रहा है। अतः शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ आदि के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ आदि के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। 1. एकवचन। 2. बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ के एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे शेर, लड़की, मेज, घोड़ा, किताब आदि। 2. बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, मेजें, घोड़े, किताबें आदि। नित्य एकवचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो कहीं भी और किसी भी वाक्यों में प्रयोग करने पर सदा एकवचन रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे झूठ, जल, क्रोध, जनता, वर्षा, आकाश, दूध, प्रेम, सत्य आदि। नित्य बहुवचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में प्रयोग करने पर सदा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आंसू, होश, बाल, समाचार, दर्शन, लोग, होठ आदि। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। सम्मान सूचक शब्दों में एकवचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। 2. क्या अध्यापिका पढ़ा रही है? उपयुक्त वाक्यों में पिताजी व अध्यापिका एकवचन संज्ञा है। इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए रहे हैं व रही है बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम। 1. अकारांत शब्द को एकारांत बनाकर।
एक वचन से बहुवचन। आंख आंखें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बाँव बाहें, बात बातें, भेड़ भेड़ें, फसल फसलें, मील मिलें, खबर खबरें, भैंस भैंसे, किताब किताबें, पतंग पतंगें, छत छतें, बहन बहनें, सड़क सड़कें, दुकान दुकानें, चम्मच चमचे, कमीज कमीजें, गाय गायें, डाल डालें, कलम कलमें, बतख बतखें, राव राहें, मशीन मशीनें, मेज मेजें, आवाज आवाजें, चप्पल चप्पलें, चीज चीजें, शाम शामें, दाल दालें। 2. शब्द के अंतिम ई और ई को या करके एक वचन से बहुवचन। गति गतियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, शक्ति शक्तियाँ, चाची चाचियाँ, जाति जातियाँ, रोटी रोटियाँ, चारपाई चारपाइयाँ, धोती धोतियाँ, बधाई बधाइयाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। रानी रानियाँ, नीति नीतियाँ, भाभी भाभियाँ, विधि विधियाँ, साड़ी साड़ियाँ, चढ़ाई चढ़ाइयाँ, बकरी बकरियाँ, दवाई दवाइयाँ, स्त्री स्त्रियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, रीति रीतियाँ, लड़की लड़कियाँ, तिथि तिथियाँ, कहानी कहानियाँ, रजाई रजाइयाँ, टोपी टोपियाँ, शहनाई शहनाइयाँ, नारी नारियाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, खिड़की खिड़कियाँ। तीन, आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन। दिशा दिशाएं, कन्या कन्याएं, बाधा बाधाएं, गायिका गायिकाएं, कामना कामनाएं, महिला महिलाएं, मात्रा मात्राएं, आशा आशाएं, घटना घटनाएं, सेना सेनाएं, माला मालाएं, रेखा रेखाएं, बालिका बालिकाएं, भावना भावनाएं, नायिका नायिकाएं, यात्रा यात्राएं, छात्रा छात्राएं, चिंता चिंताएं, समस्या समस्याएं, माता माताएं, जटा जटाएं, कल्पना कल्पनाएं, कविता कविताएं,
सूचना सूचनाएं, शाखा शाखाएं, अभिलाषा अभिलाषाएं, इच्छा इच्छाएं, सीमा सीमाएं। 4. शब्द के अंत में अगर या हो तो या करके। एक वचन से बहुवचन। चिड़िया चिड़िया, पुड़िया पुड़िया, लुटिया लुटिया, डिबिया डिबिया, चुईया चुईया, बिंदिया बिंदिया, कुटिया कुटिया, गुडिया गुडिया, टिकिया टिकिया। 5. उपरांत या उपरांत शब्द के अंत में ए जोड़कर। एक वचन से बहुवचन। ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धातु धातुएं, जू जुएं। 6. अकारांत आकारांत शब्दों को अकारांत करके। एक वचन से बहुवचन। लड़का लड़कों, मौका मौकों, जूता जूतों, जीना जीनों, कमल कमलों, पुस्तक पुस्तकों, मनुष्य मनुष्यों, सेब सेबों, दुकान दुकानों, नाव नावों, आँख आँखों। गधा गधों, प्याला प्यालों, कमरा कमरों, बादल बादलों, मर्द मर्दों, फूल फूलों, फल फलों, शहर शहरों, सड़क सड़कों, भैंस भैंसों, छात्रों छात्रों। सपना सपनों, पंखा पंखों, रास्ता रास्तों, पुरुष पुरुषों, राह राहों, किताब किताबों, मानव मानवों, आम आमों, मकान मकानों, गाय गायों, नजर नजरों। 7. कोई शब्द के अंत में ओ बढ़ाकर। एक वचन से बहुवचन। महिला महिलाओं, सखा सखाओं, कन्या कन्याओं, इच्छा इच्छाओं, अबला अबलाओं, दाता दाताओं, घटा घटाओं, तृष्णा तृष्णाओं। राजा राजाओं, देवता देवताओं, आज्ञा आज्ञाओं, कविता कविताओं। नाना मामा, पिता माता, चाचा आदि आकरण शब्दों के बहुवचन अपवाद है। इनके बहुवचन वाक्यों प्रयोग के आधार पर होते हैं। जैसे अनिल तुम्हारे मामा है, एक वचन। अनिल और सुशील तुम्हारे मामा है, बहुवचन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। लिंग किसे कहते हैं? आंसर। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? सुनो। शब्द के
जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ख नंबर, पदवाची शब्द से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पदवाची शब्द का तात्पर्य उन शब्द से है जो किसी विशेष व्यक्ति को पद स्वरूप दिए जाते हैं, परंतु ये शब्द अपरिवर्तनीय है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ग नंबर, वचन किसे कहते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ आदि के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ आदि के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। घ नंबर, एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण सहित लिखिए। सम्मान सूचक शब्द से एकवचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। दो, क्या अध्यापिका पढ़ा रही है? उपयुक्त वाक्यों में पिताजी व अध्यापिका एकवचन संज्ञा है, इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए रहे व रही है बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। 2 नंबर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ख नंबर, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं। ग नंबर, शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। 3 नंबर, संज्ञा शब्द के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। महारानी ने आज कुछ नहीं खाया। इसका आंसर होगा महाराजा ने आज कुछ नहीं खाया। ख नंबर, आज गायिका ने सुंदर गीत सुनाया। आज गायकों ने सुंदर गीत सुनाया। ग नंबर, इस फिल्म में अभिनेता ने बहुत अच्छा नृत्य किया। आंसर, इस फिल्म में अभिनेत्री ने बहुत अच्छा नृत्य किया। घ नंबर, लेखक ने लेख लिखा। लेखिका ने लेख लिखा। 4 नंबर छोड़ दो। 5 नंबर, नीचे दिए गए शब्द के लिंग लिखिए। बिटिया स्त्रीलिंग, नानी स्त्रीलिंग, गधी स्त्रीलिंग, फूफी स्त्रीलिंग, निर्माता पुल्लिंग, माली पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग, बंदर पुल्लिंग। सही मिलान कीजिए। एकवचन से बहुवचन। आंख, आंखें, राह, राहें, ऋतु, ऋतुएं, डिबिया, डिबियां, वस्तु, वस्तुएं। 7 नंबर,
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क किस प्रकार के शब्द लिंग की दृष्टि से अपरिवर्तनीय होते हैं? 1 अनेकार्थी शब्द, 2 पदवाची शब्द, 3 विलोम शब्द, 4 पर्यायवाची शब्द। इसका सही आंसर है पदवाची शब्द। ख नंबर, उल्लू शब्द किस प्रकार का शब्द है? 1 नित्य स्त्रीलिंग शब्द, 2 नित्य पुल्लिंग शब्द, 3 सर्वनाम शब्द, 4 क्रिया शब्द। इसका सही आंसर है नित्य पुल्लिंग शब्द। ग नंबर, बुध शब्द का स्त्रीलिंग होगा। बुद्धि, बुद्धियां, बुद्धा, इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है बुद्धा। घ नंबर, निम्नलिखित शब्दों के सदा एक वचन रहने वाला कौन सा शब्द है? आंख, छत, मामा, जनता। इसका सही आंसर है जनता। व नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में रहता है? आकाश, दूध, समाचार, रात। इसका सही आंसर है समाचार।